प्यार से बंधे रिश्ते। और कोई रिश्ता बचा है क्या हमारे बीच? और अगर बचा भी है तो तुम तो बता नहीं पाओगे। आफ्टर ऑल तुम तो शादीशुदा इंसान हो ना। तुमने उस साची की जिंदगी तो संवार दी है, पर इस सब में मुझे खींचकर प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। परफेक्टली पिसा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, ये ज्यादा पानी सोखे और बड़ी आसानी से गूंद जाए। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, मेहनत कम, सॉफ्टनेस ज्यादा। किडनैपिंग, इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोग, जब उसने कहा कि उसे दिल्ली जाना है तो तुम्हें उसे उसी वक्त रोक देना चाहिए था छाया। तुमने ऐसा होने कैसे दिया? मुझे क्या पता था कि वो ऐसी चली जाएगी बिना रियांश को बताए। पर साची से इतनी बड़ी भूल हो कैसे गई? तुम ठीक हो? हाँ पापा, हम ठीक हैं। हाँ जी बेटा। अरे ये इतनी सारी चोट कैसे आई? ये कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है दादी, बस वो वहाँ से भागते वक्त चोट लग गई थी। तेरी किडनैपिंग हुई थी और तू हम सबका दिल रखने के लिए कह रही है कि तू ठीक है? अरे अगर तुझे जाना ही था तो हमसे कह देती, हम व्यवस्था कर देते ना। पर दादी सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें समझ। ये सब छोड़, तू आ पहले यहाँ। चलो आओ आओ। यहाँ बैठ। बैठ बेटा। दीदी जल्दी से जाकर पानी लेकर आ साची के लिए। सही छोटे लगी है। ये बच्ची कहती कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सब ठीक हो पानी जाएगा। पानी पी, पानी पी। रियाज बेटा, पुलिस केस किया? तुमने किडनैपर का चेहरा तो देखा होगा ना? तो स्केच तो बनवा दिया ना? नहीं दादी, उसने मास्क पहना हुआ था, हम नहीं देख पाए उसकी शक्ल। दादी, गाड़ी की बुकिंग डिटेल्स और गाड़ी का नंबर मिल गया था, इतना इनफ है उसे पकड़ने के लिए। ठीक है, तुम अब आ गई हो ना घर, तो अभी फिक्र करने की कोई बात नहीं। तुम थोड़ी देर आराम करो, फिर हम तुमसे बाद में बात करेंगे। रियाज बेटा, साची को उसके कमरे में ले जाओ। हाँ। क्यों किया ऐसा? ये सब क्या चल रहा है मॉम? रियांश वहां पे साची के लिए कॉन्शियस हो रहा था, आप भी यहाँ पे साची के लिए टेंशन ले रहे हो, और मेरा क्या? ये सब में मेरी चिंता किसी को नहीं है। या फिर आप दोनों भी उस साची को अब इस घर की बहू मानने लगे हो? ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। मैं भी नहीं चाहती थी कि वो वहां पहुंचे, इसलिए तुम्हारी मदद कर रही थी। लेकिन उसका ये हाल कैसे हुआ? अब रियांश ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। एक भी चूक हुई ना तो बात मुझ तक पहुंचेगी, और फिर सोच लो, मेरे साथ साथ तुम्हारा भी भांडा फूटेगा, फिर जेल। नहीं मॉम, नहीं, सब प्लान था मॉम। मैंने उस किडनैपर को वार्न किया था कि वो साची को चोट ना पहुंचाए। ये चोटें ना उसे खुद की होशियारी की वजह से आई है। ऊपर से मैडम होटल भी पहुंच गई, वो भी एग्जैक्टली तभी जब मैं रियांश के करीब आने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को तो मैं संभालूंगी, लेकिन अब एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा जो फेल ना हो। नहीं मॉम,
अब प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम रियांश सीम डिफरेंट टू मी। आपको पता है उसने मुझे क्या कहा? क्या? मेरे करीब मत आओ क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। साची से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो रियांश होता जा रहा है मॉम। अब क्या करे? मैं बताती हूँ। काव्या, यही डॉक्यूमेंट लेने आए हो ना? ले लो, मैंने निकाल के रखे। सच में लगता है कि मैं ये डॉक्यूमेंट लेने आया था। तो और कोई रिश्ता बचा है क्या हमारे बीच? और अगर बचा भी है तो तुम तो बता नहीं पाओगे। ये मैं दिल्ली ट्रिप में ही समझ गई थी रियांश। बट दैट्स ओके। आफ्टर ऑल तुम तो शादीशुदा इंसान हो ना। काव्या, प्लीज लिसन टू मी। देखो, वहां जो कुछ भी हुआ, जो मैं चिल्लाया, जो भी मैंने गुस्सा किया, मैं उसके लिए सॉरी कहने आया। काव्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना सब कुछ एक साथ चल रहा है, मैं नॉट एबल टू कंट्रोल। आई कांट टेक दीज थिंग्स हियर। तो क्या हमारे रिश्ते को साइडलाइन कर दोगे? नहीं नहीं काव्या, ऐसी बात नहीं है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझो रियांश? समझने की कोशिश तुम करो। कहीं उस साची के लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स तो नहीं जाग रही है? कुछ तो हिंट मिली होगी ना उसे, तभी यहां से दिल्ली तक हमारे पीछे पीछे पहुंच गई वो। इतना हक क्यों जता रही है वो? कभी कभी दिल और दिमाग एक दूसरे की बातें समझ नहीं पाते, लेकिन तुम्हें क्लियर रहना होगा रियांश। तुमने उस साची की जिंदगी तो संवार दी है, पर इस सब में मुझे खींचकर प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। काव्या, प्लीज रियांश। और कोई रिश्ता बचा है क्या हमारे बीच? और अगर बचा भी है तो तुम तो बता नहीं पाओगे। आफ्टर ऑल तुम तो शादीशुदा इंसान हो ना। तुमने उस साची की जिंदगी तो संवार दी है, पर इस सब में मुझे खींचकर प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। रियांश, रियांश, कहाँ खोया हुआ है? क्या कर रहा है तू यहाँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? कमरे में जा रहा था। रियांश, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। तू सफर से आने के बाद इतना थका होगा, तुझे अपने कमरे में आराम करना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्या हुआ? क्या कर रहा है यहाँ बेटा? दादी, दिमाग किसी उलझन में। कैसी उलझन? चल यहाँ, यहाँ। बैठ, शांति से बैठ। अब बता, कैसी उलझन है तेरी? दादी, आपको सब तो पता है। हाँ, मुझे पता है। पर बेटा, ये उलझन जब तक उलझन है, जब तक तुझे ये नहीं समझ में आता कि सच्चा साथ किसे कहते हैं। बेटा, अक्सर हम जिससे प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा सुख हमें उसके साथ रहने में मिलता है जो हमसे प्यार करता है। और सच तो ये है कि जिंदगी में हमेशा हमें ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो हमें मान दे, सम्मान दे, अपनापन दे, जबकि उसे पता है कि उसे बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी तो तू खुद समझदार है, तेरा दिल तुझे जवाब दे ही देगा। अब जा, जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। हो सकता है तुझे बहू से बात करने की जरूरत हो।
जा। नहीं दादी, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, तुझे जरूरत नहीं है तो उसे जरूरत हो सकती है। ऐसे ही तो नहीं ना, बिना किसी वजह वो भागी चली आई थी तेरे पीछे। सोच कर देख जरा, जा। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। आपको तो खुद सांची से बात करना चाहिए कि वो ऐसे जबरदस्ती अपने आप को याश पर ना थोपे, लेकिन यहाँ आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे ये मत बताइए कि कैसे सांची के दिल में रियांश के लिए अचानक से प्यार जग गया है और हमें उनकी जोड़ी बनाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। देखो छाया, मेरी बात सुनो। रियांश को सांची को अपना लेना चाहिए। अरे, किसी को पसंद करना, किसी का जीवन साथी होना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है छाया। और सांची में ये दोनों चीजें मुझे नजर आती हैं, एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी। इसी को कहते हैं एक अच्छा रिश्ता। और इस थोपे हुए रिश्ते का क्या नतीजा होगा, इसके बारे में सोचा है आपने? क्या नतीजा होगा बताओ? ये मत भूलिए कि रियांश और सांची के पापा के मौत के बीच में क्या संबंध है। और जब ये सच सांची के सामने आएगा तो क्या सब कुछ पहले जैसा रहेगा? क्या ये रिश्ता बच पाएगा? बस यही एक वजह है जिसकी वजह से वो दोनों एक नहीं हो सकते और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। इसी में दोनों की भलाई है। छोटे मालिक, हमने आपसे जो भी कुछ कहा आप भूल जाइए उसे। सच्ची में देखो, सच में किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता हूं। और मैं जानता हूं अगर किसी के लिए दिल में फीलिंग्स हो और सामने वाला उसकी कदर ना करे तो बुरा लगता है। इसलिए मैं कुछ बातें हैं जो क्लियर कर देना चाहता हूं। किसी को चाहना और उसका मिल जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। सांची, तुम्हारे साथ गलत ना हो इसलिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन वो लड़की जो मुझसे प्यार करती है वो इतना कुछ सह रही है इस वक्त मेरी वजह से। अगर मैं इस वक्त उसे ये कह दूं कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ और मैं उसे छोड़ दूं और तुम्हें अपना लूं तो ये उसके साथ तो गलत होगा ना। हाँ। तेरे साथ इस कदर ये रिश्ता, सांची, मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। अगर तुम हमारी दुनिया को एक करने जाओगी तो ना मैं खुश रहूंगा ना तुम खुश रहोगी। हम दोनों की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब सोचे भी तो ना मुड़ सके, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता हूं। अब सोचे भी तो ना मुड़ सके, कैसे बंधे। मैं काव्या का ही हूं और मुझे उसी का होना चाहिए। कैसे बंधे ये रिश्ते, यही सही है। कैसे बंधे ये रिश्ते। देखिए छोटे मालिक, हमने
कभी आपसे हमने कभी आपसे प्यार की उम्मीद नहीं की। हमें खुद नहीं पता कि हमें आपसे कब, क्यों और कैसे प्यार हो गया। प्यार में तो कुछ दिखता नहीं है ना रंग, ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, ना नफरत और ना गुस्सा। हम जानते हैं कि आप हमें पसंद तक नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें आपसे प्यार हो गया। लेकिन मैं कब ऐसे प्यार करता हूँ? इसीलिए कोई गलतफहमी मत रखना। तो फिर आप भी एक बात जान लीजिए, ये जानते हुए भी कि आप किसी और से प्यार करते हैं, फिर भी हम आपसे ही प्यार करेंगे। क्योंकि हालातों के बदलने से प्यार नहीं बदलता ना। प्यार से बंधे रिश्ते, बोलो कैसे भला ये टूटे। प्यार से बंधे रिश्ते, चलते चलते मिले ये सिलसिले। प्यार से बंधे रिश्ते,